सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का विषय ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता। सात संगत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि आज हम सब देख रहे हैं कि संसार की क्या आवश्यकता है, संसार की क्या अवस्था है। सात संगत सारा ही संसार, उनके अंदर ये जिज्ञासा तो है, उनके अंदर ये भूख तो है, वो प्रयत्न तो पूरे कर रहे हैं। और देखा जाए तो सत्संगत हमारे से कहीं अधिक प्रयत्न कर रहे हैं, हमारे से बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं, हमारे से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। अभी अमरनाथ जी की यात्रा आने वाली है और उससे पहले वो कुंभ स्नान, कितना कितना उनके अंदर वो जागरूक, कितने करोड़ों लोग वहां पर स्नान, और फिर अब आगे अमरनाथ की तैयारी। तो सत्संगत कहने का भाव हर जगह पर जा देख लें, जो धार्मिक स्थल है वहां पर कितना कितना भागा दौड़ी, कितना वो जाना हो रहा है। तो इससे तो ये तो लगता है कि इंसान के अंदर जागरूकता और भूख तो है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए फिर वो भटकन में है। उसे पूर्ण मुर्शिद नहीं मिल रहा है, उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज की डेट में भी, आज के समय में भी क्या धरती के ऊपर भगवान अवतरित हुए हैं। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए गुरु की शरण में आने से हिचकिचाता है। और यदि कभी बात की जाए कि प्रभु का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तो उसको विश्वास नहीं होता। सात संगत जी, ऐसे ही एक छोटी सी बात याद आती है कि एक समुद्र का मेंढक किसी तरह से कुएं में पहुंच गया, और सत्संगत कुएं के मेंढकों को तो वही जो लकीर खींच रखी थी, लकीर के फकीर थे कि यही हमारी दुनिया है, ये कुआं ही हमारी दुनिया है, इसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। तो जब वो समुद्र का मेंढक सत्संगत जी वहां पहुंचता है, तो वो बताता है कि ऐसे जब वो कुएं के अंदर आया तो उसने सोचा कि ये भी समुद्र की तरह है। तो उसने जैसे ही बाहर जाने का और आगे तैरने की कोशिश करी, तो कुएं की दीवार के साथ टच हो गया। तो सत्संगत फिर उसको यही लगा कि इनकी दुनिया तो बहुत छोटी है। फिर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हाँ जी, हमारा तो यही संसार है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत छोटा है, मैं बाहर से आया हूँ, वो तो बहुत विस्तार है। कह रहे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। कह रहे वो तो बहुत इससे हजार गुना लाख गुना बड़ा समुद्र है। अब वो मेंढक कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आप लोगों को लेके चलूंगा, तब तो मान लोगे। बिन वेख्या मन मंदा नहीं है, बिन मन्या होंदा प्यार नहीं। यही अवस्था थी उनकी भी। उन्होंने कहा हम चलेंगे, बिना देखे नहीं मानेंगे कि इतना विशाल ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी बात याद आ रही कि आज यदि हम संसार के अंदर कहें कि ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तो संसार के लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। उनको कहेंगे कि आओ हमारे साथ, आओ चलिए इस विस्तार को देखिए। जैसे वो मेंढक उनको वहां फिर जब वो बरसात का मौसम आया, तो उनको वहां कुएं से बाहर लेकर गया, समुद्र में लेकर के गया, तो उन्होंने मान लिया हाँ जी, ये तो पॉसिबल है। तो इसलिए सत्संगत आज संसार के और इससे पहले हमारी भी यही अवस्था थी कि हमें भी वो कहा गया कि आइए रब के दर्शन किए जा सकते हैं। तो दास तो फिर वो यही थी कि नहीं, ये कैसे नहीं हो सकता है, आइए पहले सत्संग करिए फिर उसके बाद देखिए। और आज आनंद ले रहे हैं। तो सत्संगत, यदि कोई कह रहा है एक बार उसकी बात सुने तो सही, तो ये वचन आज जहां भी जा रहे हैं, तो इस बात की गारंटी है कि प्रभु के दर्शन किए जा सकते हैं। ईश्वर के ज्ञान की आज परम आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिना देखे ही भक्ति की जा रही है, तो उसका क्या परिणाम होगा। और सत्संगत, यदि पूर्ण मुर्शद के चरणों में आकर के सर झुका करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ये भक्ति की जाती है, तो बात ही अलग होती है सत्संगत। तभी तो प्यार भी होगा। जब हम जिससे प्यार करना है उसको जानते ही नहीं, वो कहाँ है, वो कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है, उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका दायरा कितना है, उसका आकार कैसा है। तो ये दर्शन तो स्वयं निराकार प्रभु परमात्मा जब साकार रूप में होते हैं, आज हैं धरती के ऊपर, और जरूरत है ईश्वरीय ज्ञान की, तभी सात्संगत संसार में इंसानियत का प्रचार प्रसार होता है।
इंसानियत जागती है, उनमें आपस में प्रेम होता है। एक प्रभु एकस के हम सब बालक, वसुदेव कुटुंबकम, ये चीज जब आती है तो संसार में सुख, शांति, भक्ति, प्रेमा भक्ति, समृद्धि आती है। इसलिए ईश्वर ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। घरों में समृद्धि आती है, मनों में समृद्धि आती है, मनों का विस्तार होता है। आज गुरु कर रहे हैं, गुरु निरंतर यही टॉपिक दिए जा रहे हैं, निरंतर यही काम दिए जा रहे हैं। अपनी सोच का विस्तार करो, अपने जो दायरे हैं, अपनी सेवा का विस्तार, सत्संग का विस्तार, सिमरन का विस्तार, विशाल के साथ मिलकर के विशाल हो जाओ, अनंत के साथ मिलकर के अनंत हो जाओ। बहुत परम आवश्यकता है आज ईश्वरीय ज्ञान की। और आज सतगुरु माता जी यही रहमत बरसा रहे हैं, यही कृपा कर रहे हैं। और उसके संत ये कह रहे हैं, आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा इंसाना नु मुर्शद बंदे प्या बनावे, मेरे जय हवाना। कि सात संगत ब्रह्म ज्ञान से पूर्व तो वही हैवानियत या पशु वाली अवस्था होती है, भोजन निद्रा भोग वे कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मरने से भी नहीं हिचकिचाते, मारने मरने से। तो वो बेकार की बातें इतने सुंदर जीवन को मानव जन मतलब होत ना बारंबार ऐसे ही जाया करते जा रहे हैं। क्यों ना सत्संगत एक बार देख लें आके गुरु की शरण, क्यों ना संतों, जहाँ तक ये आवाज जा रही है, एक बार आइए, यार रब के दर्शन किए जाते हैं, रब के दर्शन करवाए जाते हैं। आकर के केवल सतगुरु की शरण में सर झुकाना है। और फिर इस ज्ञान को ले जा करके अपने घर में जो रामायण पढ़ते हैं, जो और ग्रंथ पढ़ते हैं, उससे जा करके मिला भी लेना। एज इट इज वही ज्ञान मिलेगा जो अर्जुन को मिला था, वही ज्ञान जो मीराबाई को मिला था, वही ज्ञान जो शबरी माता को मिला था। तो आज धरा के ऊपर प्रभु विराजमान है। आइए, दर्शन कीजिए और अपने जीवन को समृद्ध बनाइए। साथ संगत जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।